हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 28-29 अक्टूबर को पिट का प्रस्तावित किया गया है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट से जो आप लोगों के सिलेबस में 10 नंबर का करंट दिया गया है, तो सारे पॉइंट इस वीडियो में आप लोगों के कवर रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट है हमारा 70। पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदक के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वह 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 71। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या यूटी में किया गया? तो वह है दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 72। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो वह हो गई है 41। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 73। भारत ने रिकॉर्ड कितनी बार क्रिकेट एशिया कप खिताब को जीतकर बनाया है? तो वह 8 बार। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है क्रिप्टो को जमीन स्तर पर अपनाने में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वह पहले स्थान पर रहा है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 76। हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ होगा? वह होगा मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 77। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दिया है? तो वह दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। उसके बाद में 78 पॉइंट है हमारा भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो वह प्रोजेक्ट नमन है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 79। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 74 अरब डॉलर बढ़कर पहुंच गया है 609.02 अरब डॉलर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 80। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया है? वह रखा गया है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद में 81 है हमारा। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 81। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो वह है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 82। सितंबर 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है मैक्सिको में। उसके बाद में 83 है हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति और प्रतिष्ठित पद श्री पद्म प्राप्तकर्ता प्रोफेसर नजमा अख्तर को अकादमिक क्षेत्र के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। उसके बाद में है 84। हाल ही में कहाँ में दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा? तो वह किया जाएगा लद्दाख के न्योमा में। उसके बाद में अगला पॉइंट है 85। हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उसके बाद में अगला पॉइंट है किस शहर में उडाई ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन होगा? तो वह होगा मुंबई में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 87। हाल ही में सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फार्मूला 1 सर्किट में पहली बार किसका आयोजन किया जाएगा? तो पहली बार जो आयोजन किया जाएगा मोटोजी रेस का। उसके बाद में अगला है 88। सुब्रतो कब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन शहर करेगा? तो वह करेगा बेंगलुरु। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 89। किस राज्य ने मां ब्लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना मंजूरी दी है? तो वह दी है मध्य प्रदेश को। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 90। हाल ही में अक्टूबर 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा गोवा में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 91। संयुक्त राष्ट्र के 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसीसी। कौन है? डेनिस फ्रांसीसी। अगला पॉइंट है नासा के किस उपकरण में मंगल ग्रह का सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है? मॉक्सी के। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट
हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा? तो वह है उधमपुर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है 94। हाल ही में INS सुमेधा में कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया है? तो वह लिया है मिस्र ने। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है 95। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो वह बनाया जाएगा लद्दाख में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। 94। वर्ष 2023 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 97। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? तो सौंपा है ब्राजील को। अगला पॉइंट है 98। G20 सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो वह है वसुवैध कुटुंबकम, वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 99। 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा ब्राजील। उसके बाद में अगला पॉइंट है 100 यानी 100। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 101। BCCI ने किस अभिनेता को वर्ल्ड कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया है? तो दिया गया है अमिताभ बच्चन को। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 102। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर। उसके बाद में अगला पॉइंट है 103। भारत और किस देश की नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू होगा? तो वह होगा फ्रांस में। उसके बाद 104 है G20 शिखर सम्मेलन में पहले मोदी और किस देश के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय बैठक की है? तो वह अमेरिका है। उसके बाद में है 105। केंद्र में मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है? 10%। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 106। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है? वह नई दिल्ली में है। अगला पॉइंट है 107। हाल ही में GI टैग प्राप्त कोरापुट काला जीरा चावल को क्या उपनाम दिया गया है? तो उसे दिया गया है द प्रिंस ऑफ राइस। उसके बाद में 108। किस राज्य के सलेम जिले में साबूदाना को हाल ही में CGI टैग दिया गया है? तो दिया गया है तमिलनाडु में। उसके बाद में अगला पॉइंट है 109। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो वह थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। उसके बाद में अगला पॉइंट है 110। किस राज्य के सलेम जिले में साबूदाना को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो वह है तमिलनाडु को। ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 111। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किया जाएगा गाजियाबाद में। अगला पॉइंट है 112। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो वह है सांची। उसके बाद में 13 है। किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो हिताची में। उसके बाद में अगला है 14। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? 9 देशों को। उसके बाद में 15 है। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान करेगा? वह करेगा ग्वालियर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 116। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ कराया जाएगा? तो कराया जाएगा नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 117। भारत के पहले AI संचालित एंट्री-ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो दिया गया है इंद्रजाल। उसके बाद में 118 है। किस मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है माधुरी पटेल ने। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में किसने ज्यूरिख
डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है तो वह जीता है नीरज चोपड़ा ने। उसके बाद में अगला पॉइंट है 120। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को केंद्र सरकार ने किसका अध्यक्ष बनाया है? तो उनको बनाया है वन नेशनल वन इलेक्शन कमेटी का। उसके बाद में 21 है हमारा, हाल ही में कहाँ के भद्रबाव राजमा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वह है जम्मू कश्मीर को। उसके बाद में राजमा वहाँ का फेमस है जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 122। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक किस शहर में किया जाएगा? तो वह किया जाएगा जकार्ता में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 123। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वह किया जाएगा देहरादून में। उसके बाद में अगला पॉइंट है 124। डुरंग कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो वह टीम जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है जो 25। केंद्रीय संचार ब्यूरो CBSE महानिदेशक नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र ओझा को। किसे किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 26। 126। भारतीय मूल के अर्थन समनुगलतर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह बने हैं सिंगापुर के। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 127। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ, मतलब भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो वह है नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 128। हाल ही में किसे भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक मिला है? तो वह हैदराबाद है। अगला पॉइंट है 129। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो रखी गई है हेल्थ डाइट गोइंग एफोर्डेबल फॉर एल। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 130। सितंबर 2023 में नवीनतम फाइड रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में स्थान प्राप्त किया है? तो वह किए हैं डी गुडेश। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 131। किस कंपनी ने BCCI के अगले 5 साल 2023-2028 के लिए मीडिया अधिकार खरीद लिया है? तो वह है वायकॉम 18 ग्रुप। उसके बाद में अगला है 132। देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर हो रही है? तो गुजरात के काकरापारा में। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 133। पहली तिमाही में भारत की GDP कितनी प्रतिशत रही? 8%। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 34। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उसे नियुक्त किया जा रहा है जया वर्मा सिन्हा को। उसके बाद में 135 है। यूनिसेफ द्वारा बताए गए पोषण माह 2023 का विषय क्या है? तो वह विषय है सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार। उसके बाद में 136 है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा शुरू किया गया अडॉप्ट ए हेरिटेज 0 कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो यह लक्ष्य है भारत की संस्कृति विरासत की रक्षा करना और उसे बढ़ाना। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट अगला पॉइंट है हमारा 137। नागरिक उड्डयन मंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 31 अगस्त 2023 को उत्केला हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? यह हवाई अड्डा उड़ीसा में स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा 138। महेंद्रगिरी युद्धपोत को 1 सितंबर 2023 को मुंबई में कमीशन किया जाएगा। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के किस परियोजना के तहत कमीशन किया गया है? तो यह किया गया है प्रोजेक्ट 17A। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट अगला पॉइंट है हमारा
139। केंद्र सरकार के वन नेशनल वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। उसके बाद में अगला है हमारा पॉइंट 140। देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गई है। यह किस राज्य में है? गुजरात में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। इसके पहले वाले वीडियो में इससे पहले मैंने सारे कवर कर दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। ये दूसरा पॉइंट है हमारा और इसमें दिया गया है 88। कौन सी पुस्तक मलाला यूसुफजाई द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है BR डिस्प्लेक्स। उसके बाद में अगला है ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का रैंक कौन सा है? चौथा है। उसके बाद है 90 पॉइंट हमारा। जुलाई 2023 तक भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शिकायत समाधान के शीर्ष पर स्थान रहा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में अगला पॉइंट है 91। जिमेक्स मेरी टाइन एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया जाएगा? तो वह जापान है। उसके बाद में है 92। 50वीं GST काउंसिलिंग ने ऑनलाइन गेमिंग को किस GST स्लैब में स्थानांतरित कर दिया है? तो वह कर दिया गया 28% में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है 93। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो दूसरा स्थान रहा है। उसके बाद में है 94। किस देश को जून 2024 तक बिना लाइसेंस के भारत के में आलू आयात करने के लिए अनुमति दी गई है? तो वह है भूटान। उसके बाद में है अगला पॉइंट 95। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। उसके बाद में अगला पॉइंट है 96। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद को हराया है? तो वह है गुडेश जी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 97। किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रापी का टाइटल अपने नाम किया है? तो वह किया गया है मैक्स वेटरस्टेपेन ने। उसके बाद में 98। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है? तो वह है तंजानिया। उसके बाद में अगला है 99 हमारा। कौन सा शहर 132वें डूरंग कप की मेजबानी करेगा? तो वह करेगा कोलकाता। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 100। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा? वह लखनऊ में है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 101। फ्लिपकार्ट में अपने प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करी गई? तो वह है एक्सिस बैंक द्वारा। फिर उसके बाद में 102 है। किस व्यक्ति ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो वह है आनंद महेश्वरी। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 103। कौन 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली भारतीय लड़की बनी? तो वह है दीपिका देशवाल। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है 104। जुलाई 2023 में किस राज्य की टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो वह है मध्य प्रदेश ने। उसके बाद में 105 है। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021-2022 के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? तो वह चंडीगढ़ रहा है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 106। जुलाई 2023 में किस राज्य ने अविवाहित लोगों या विधुरों के लिए 2,750 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो वह है हरियाणा। उसके बाद में अगला पॉइंट है 107। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो B वासुदेवन को। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा GMAX 23 अभ्यास कहाँ शुरू होगा? विशाखापट्टनम में। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 109। भारत की G20 अध्यक्षता
के तहत स्पेन इकोनॉमी लीडर्स के चौथे संस्करण की 2 दिवसीय बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? वह है बेंगलुरु। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है 110 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है? आइसलैंड। उसके बाद में 111 हाल ही में किंग चार्ल्स ने भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया। पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रयासों के लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। उसके बाद में 112 है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? तो वह है ईरान। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। हाल ही में सरकार ने WTO में भारत का राजदूत का कार्यकाल बढ़ाया। WTO ने भारत के राजदूत कौन से हैं? ब्रजेंद्र नवनीत है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 114 भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो उसे तुषार मेहता को। इसके बाद में हमारा 115 है किस संगठन में BCCI के साथ 3 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ड्रीम 11। उसके बाद में है हमारा अगला 116 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है? वह है अफगानिस्तान। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। 117 कौन सी टीम छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी? हरियाणा है वो। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 118 हाल ही में अहमदाबाद के अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह ने। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 119 हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो अजीत पवार ने। किसने लिया है? अजीत पवार ने। उसके बाद में 120 कौन सा राज्य चिखल कालो उत्सव मनाता है? तो वह है गोवा। गोवा राज्य में चिखल कालो उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद 121 से 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो वह बनी है इंडिगो एयरलाइंस। उसके बाद में 122 है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। 123 भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो वह चेन्नई में लॉन्च की गई है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है 124 ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसे राजेंद्र सिंह दत्त को। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 125 जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर को। 126 है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे निजी विश्वविद्यालय में भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। आपका सेशन यहीं तक था। आज आप लोगों को जितने भी करंट से आने वाले क्वेश्चन थे सभी कवर हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू वॉचिंग। अगर आप लोग न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप लोगों के जो जितने भी पॉइंट रहेगा तो मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट को कवर कराती चलूँगी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।